गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आज मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ अपनी जानकारी के लिए कि आगे की चर्चा इतनी इम्पोर्टेंट है। आप क्या अब तक की चर्चा समझ गए हैं? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, ये मत सोचिएगा कि गलत या सही, बिल्कुल क्लियर बताइए। क्या आप समझ सके सीता की खोज का मतलब क्या है? हनुमान चरित्र का मतलब क्या है? अगर नहीं समझे तो आगे बढ़ने कोई लाभ नहीं है। कोई भक्त बताना चाहेगा कि सीता की खोज का तात्पर्य क्या है? देखिए, कोई भी भक्त नहीं बोल रहा, मैं क्या समझूं? चलो ये मत बताओ सीता की खोज को, हनुमान चरित्र के बारे में मत बोलो, इतना बोलो जो तुम पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, सत्संग सुनते हो, तुम्हारा एम क्या है? किस लिए भोजन करते हैं? पेट भरने के लिए। दवा लेते हैं शरीर स्वस्थ करने के लिए। फिर ये किस लिए करते हैं हम लोग? पूजा किस लिए करते हैं? पाठ किस लिए करते हैं? मंदिर किस लिए जाते हैं? सत्संग किस लिए सुनते हैं? तीर्थों में भ्रमण किस लिए करते हैं? बताइए। राधे राधे जी। अभी मीना जी बता रहे हैं, फिर आप बताना भैया। पहले मीना जी से सुन लें। बोलिए मीना जी। आवाज़ नहीं आ रही आपके? स्पीकर बंद है क्या? आवाज़ खोल के बोलिए। जो भी करते हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए करते हैं। कि प्रभु प्राप्ति और सत्संग भी सुनते हैं, तो इसीलिए कि हम लोगों को किसी न किसी तरह
रास्ता मिले और हम लोग भगवान के प्रभु की तरफ बढ़े। और सीता का खोज मतलब भक्ति की खोज है कि नहीं, हम अंतर्मुखी हो तो हमें सीता जी का पता चले, मगर हम अंदर जा ही नहीं पाते हैं तो हमें उनका हम खोज ही नहीं पाते हैं। और रुकावट कहाँ पर है? हाँ, भगवान के, अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो प्रश्न पूछा है, भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा, जो केवल मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। बाकी सब माना हुआ है। और हम जो समझे कि जैसे संपाति ने देखा कि भी वो उन्होंने कहा कि भाई मुंडों ने तो संपाति पहले तो फिर बोला कि भाई आगे तो गंगा चल, और इन्होंने कह दिया कि मुंडों ने फिर वो अपनी बात से पलट गए। नहीं, हनुमान जी और अंगद जी, पीछे हनुमान जी थे और फिर आगे अंगद जी चले। तब उन्होंने देखा कि वहां से जैसे हनुमान जी ने देखा कि वहां से पक्षी निकल रहे हैं, तो जैसे एक तामस, एक ये 3 प्रकार के जो पक्षी हैं वो पक्षी, वो फिर वहाँ पर क्या तो नाम था, उसने कहा कि भाई पहले पानी भोजन करो और पानी पियो, तब तुमको सीता जी मिल जाएगी, फिर सीता का खोज करो। मेरे को तो ये समझ में आया। देखिए, बाकी सब तो सब कुछ ठीक है, आपने एक बात कही, सीता की खोज का मतलब भगवत प्राप्ति। और अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, भगवान ही है जो मिला हुआ है, फिर रुकावट किस बात की है? ये रुकावट इस बात की कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप बताइए फिर कैसे, क्या कारण, हमारा क्या बिगड़ा हुआ है जो हम नहीं समझ पा रहे? हमारा मन बिगड़ा हुआ है कि भाई हम नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया आपने। अब और कोई भक्त बताना चाहेगा? अशोक जी आप बोल रहे थे, आप बोलिए। हाँ जी बोलिए। भगवान की प्राप्ति, मिले हुए भगवान की प्राप्ति करनी है। हाँ, मन जो है वो करने नहीं दे रहा सर। मन नहीं करने दे रहा। आप बताइए, मन कौन है आपका? मन हमारा सेवक है सर। तो आप अपने नौकर के चक्कर में फंसे हुए हैं। नौकर को हमने मालिक बनाया हुआ है। जी सर। तो यहाँ से आगे बढ़ने का मार्ग, क्योंकि जो व्यक्ति सीता की खोज को समझ पाएगा वही सुंदरकांड का तात्पर्य समझ पाएगा, वही रामचरितमानस का अर्थ समझ पाएगा, वही हनुमान चरित्र को समझ पाएगा। अन्यथा मैं रोज निवेदन करता हूँ कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया ना पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। अब लोग बोलते हैं प्रेम तो सबको आता है, मैं कहता हूँ नहीं आता। अगर प्रेम आ जाए तो भगवान मिल जाए। हमें प्रेम ही तो नहीं आता। प्रेम माने होता है देना, प्रेम माने देना, प्रेम माने मिटना। लेकिन संसार में आप और हम लोग इसी प्रकार से अनंत जन्म हो गए, सीता की खोज नहीं कर पाए। अच्छा, सीता की खोज करने से क्या मतलब है? सीता जी की खोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा?
बड़े विचित्र प्रश्न हैं। रामचरितमानस सबसे सरल ग्रंथ है, और मैंने कहा वेद मत है। तुलसीदास जी कहते हैं वेद मत, और वेदों से लेकर रामचरितमानस तक अनेक उपनिषदों में एक मंत्र आता है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। अभी दो भक्तों ने कहा, मीना जी ने कहा हमारा मन बिगड़ा हुआ है, अशोक जी ने कहा मन हमारा सेवक है लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर आप बताइए, आपके पूजा करने से क्या होगा, आपके पाठ करने से क्या होगा, आपके मंदिर जाने से क्या होगा? खाली मन को तसल्ली देने वाली बातें हैं। ये मैं आपको इसलिए पूछना चाह रहा हूँ सबसे कि मैं आगे उसी हिसाब से बढ़ना चाहता हूँ कि मुझे आप सब लोगों का मालूम तो पड़े। राजकुमार जी, आप भी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। राजकुमार जी, आप पूछ रहे थे कुछ? वो जवाब नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं। और किसी भक्त के मन में कोई भाव हो, सीता की खोज का मतलब क्या? मीना जी ने बहुत कुछ बताया, अच्छा बताया, लेकिन जब हमें पता चल गया ये मार्ग भटकाव का मार्ग है। दो गुफाएं आई जीवन के अंदर। रामचरितमानस में एक गुफा में स्वयं प्रभा मिली, जिसने कहा मूंदो नैन। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, हम सब चाहते तो सभी हैं भगवान की प्राप्ति करना, भगवान को आपने कहा मिले हुए हैं। हमारे पास वो ज्ञान ही नहीं है, वो दृढ़ निश्चय नहीं है। ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। निश्चय नहीं है, हम सब सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे। मैं नहीं कर रहा। अब आप देखिए, जो आपने सर इतनी मेहनत करी है, हमें बहुत दुख होता है कि आप लोग इतने निकम्मे हैं, मैं इतना निकम्मा हूँ कि आपके रास्ते पर जो हम जैसे आप चाहते हैं, मैं नहीं चल पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, भगवान चाहता है। ये भगवान की कृपा है कि आप हम लोगों को होता है। हमें बहुत दुख हो रहा है कि भाई हम लोग क्यों नहीं प्राप्त कर रहे इस चीज को, बहुत दुख होता है। जहाँ आप चाहते हैं वहां पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कमी तो हमारे में है, हमारे में सारी कमी इसका मतलब है हम नहीं पहुंच पा रहे हो। अब उससे चाहे साधना ने, हमने साधना नहीं करी, या हम अभी उस काबिल नहीं बने अभी तक। मैं नहीं बना उस काबिल। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। हमारा पात्र शुद्ध नहीं हुआ है तो ज्ञान कैसे उसमें मिलेगा? ठीक है भैया, और कोई भक्त पूछना चाहे कोई बात, और किसी भक्त के मन में कोई भाव हो, खुल के बोलिएगा, कोई संकोच नहीं है, किसी प्रकार का संकोच नहीं। अपने आप को धोखा मत दीजिए। अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो क्या बिल्ली उसे खाएगी नहीं? ये शरीर, आप हम सब लोग मृत्यु लोक में आए हैं, मरने के लिए आए हैं, और मरने से डर रहे हैं। हमें पता ही नहीं। मैं तो कई बार सोचता हूँ, अगर इस पृथ्वी पर संत महात्मा ना होते तो हम लोग तो ऐसे ही भटकते रहते, और अभी भी भटक रहे हैं। संकल्प नहीं कर रहे, दृढ़ संकल्प नहीं कर रहे। घूम फिर करके हम अपने मन के गुलाम बने रहते हैं, वही सब काम करते रहते हैं।
जो शरीर के हैं, शरीर का धर्म खूब अच्छे से निभा रहे हैं, और शरीर मरने वाला है। ध्यान दीजिएगा, शरीर का धर्म सब निभा रहे हैं और शरीर मरने वाला है। आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का धर्म पता नहीं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो, माम एकम शरणम ब्रज। लेकिन हम लोग नहीं, ऐसे कैसे कर लें, हमारे दादाजी कहते थे, हमारी दादी जी कहती थी। अरे बाबा, वो कहते थे ठीक है, लकीर के फकीर बनने से बात नहीं बनेगी। आप परमात्मा के अंश थे, आप परमात्मा के अंश हो। क्योंकि इन दो संवाद से आगे, इन दो गुफाओं से आगे अभी बहुत गहरा संवाद है। कल भाई जी ने मेरे से पूछा, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने मन में जो भ्रम था पूछा मेरे से फ़ोन करके। मैं आप सबसे भी कहता हूँ, आपके मन में कोई भी भ्रम हो, 24 घंटे किसी समय फ़ोन कर लीजिए मेरे को। रात को 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे भी करोगे, मैं उठ कर के आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। लेकिन प्रश्न होना चाहिए भगवत प्राप्ति का। देखो, मैं आपको खुल के बोलना चाह रहा हूँ, ये जितने हम धोखे काम कर रहे हैं, रामचरितमानस कह रही है मोहे छल कपट छिद्र न भावा, और हम सब के सब छल कपट छिद्र कर रहे हैं। पूजा माने तो प्रेम होती है, अब प्रेम को हम जानते नहीं। प्रेम का मतलब होता है देना देना देना। इसीलिए मैं आप सबसे पूछना चाहता था, क्योंकि आगे का मैं आपको हनुमान चरित्र सुना रहा था। हनुमान चरित्र क्यों सुना रहा था कि रामचरितमानस में 2 ही संत आए, एक भरत जी और एक हनुमान जी। और सोचिए, 2 गुफा की चर्चा आई, ना तो हम नैन मूंदते, सारे बंदर आंखें बंद करते हैं, सागर के सामने पहुंच जाते हैं। इतनी कृपा तो हुई। अब दूसरी गुफा में संपाति आया, सब डर गए। संपाति ने भी क्या कहा कि घबराओ मत, निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप हम लोग भी जीव हैं, बंदर भी जीव थे। और क्या कहते हैं संपाति, मेरी ओर देखो, भगवान की कृपा पर विश्वास रखो और बढ़े जाओ। अब आप क्या बताइए कैसे बढ़े हम आगे। अभी राजकुमार जी ने कहा हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, संसार में तो खूब तेजी से भाग रहे हैं, संसार में खूब तेजी से भाग रहे हैं। आप मुझे बताइए, नौका किस लिए बैठते हैं हम नौका में? नदी पार जाने के लिए, सागर पार जाने के लिए। नौका का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता। नौका नौका से प्यार करे, वो प्यार है ही नहीं। ये शरीर क्या है, एक नौका के रूप में हम सबको मिला, और सबको पता है ये नौका, ये शरीर केवल भव सागर पार जाने के लिए है। हम सब किसी को धोखा नहीं दे रहे, भगवान को धोखा नहीं दे सकते, गुरु को धोखा नहीं दे सकते, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं, मतलब किल कर रहे हैं। इस देह में भगवान मिलते हैं, हम इसे मिटाने में लगे हुए हैं, किसी तरह ये जीवन खत्म हो जाए। अरे इस देह में हरि मिलत हैं, संत तो बता सकता है ना। अब इस नौका का इस्तेमाल करना आए कि ना आए। रामचरितमानस का अखंड रामायण का पाठ कर लिया तो मिला क्या?
हमें लगता है हिंदी में लिखी रामचरितमानस है, ये तो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अखबार की तरह बाँच लेते हैं। आप भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं? गुरु पे विश्वास पैदा हो, फिर भगवान पे विश्वास पैदा हो, तभी तो फिर आगे बढ़ पाएंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भैया। आपने तो कई बार ये निवेदन किया कि जब तक समर्पण नहीं है, जब तक पूर्ण श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो समर्पण क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका रीजन भी है। आप बार बार जो बोलते हैं आप जी जी, गुरु गुरु पे विश्वास करिए, लेकिन गुरु चेले बने कहाँ हैं अभी, मुझे समझाओ ना। भगवान ने ही गुरु को वो करना है, और आप जो है या तो क्लियर इनको बताओ कि गुरु मैं हूँ और मेरे आप शागिर्द हैं, आपको ये करना है। आप एम्फेसिस रखिए पूरी उस पे, तो मेरा ख्याल है कुछ दिमाग पलटेगा, और जितने रह जाएंगे उतने ही रह जाएंगे फिर चेले तो आपके। भैया सच्चाई ये है। भगवान पे तो विश्वास है। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। भगवान पे सबको विश्वास है। अब गुरु भगवान ही मिलाता है गुरु से भी, और हम तो आपको गुरु ही समझते हैं शुरू से। मेरे भाई मैं तो आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि हाँ। भगवान कह रहे हैं आचार्य माम बिजानियात, के आचार्य को मेरा स्वरूप जानो और उससे खुल के पूछो। प्रेम पैदा होता है हित में, नहीं पूछ पाता कोई भी नहीं पूछ पाता। अगर उसको समझ में उस टाइम तो ये समझ में आ गया जी जी, लेकिन उसके बाद याद रखना बड़ा मुश्किल है ना, खासतौर पे बूढ़ों को, और शब्द भी नहीं बोल पाते हैं हम। मैं समझ रहा हूँ भैया, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। या तो कहीं हम राइटिंग में रखें, और आप जब सवाल पूछे तो वो हम राइटिंग से पढ़ते हैं तो, और वो दिमाग में तो बैठा हुआ है वो चीज, सब बात है, लेकिन उसके बावजूद एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कुछ लोग। ये भी है ना। जी मैं समझ रहा हूँ भैया, अब ध्यान से सुनिएगा। अब नरेंद्र भाई की बात हमारे को गले उतरती है कि जब तक हम शरणागत नहीं होंगे, समर्पण नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। ये शब्द भी मुझे याद नहीं आ रहा था, शरणागत, ये शब्द ही याद हाँ मैं नहीं आ समझ रहा रहा हूँ, मुझे अभी। समर्पण ही शरणागति है। आज शरणागति का मैंने कहा कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। अगर हम किसी गुरु की शरण में चले जाएं, हाँ तो लाज है वो, हाँ तो गुरु की लाज जाएगी। हाँ गुरु की लाज है, और जब शरणागत हो गए तो गुरु पे ही डिपेंड करता है सब फिर। लेकिन अभी शरणागत तो हो पहले हम। बिल्कुल सत्य कह रहे हो भैया। ओपन शरणागत हो। चलिए सभी पुण्य आत्माओं से फिर निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिए। छोटी सी चर्चा के साथ आगे बढ़ूंगा कि 2 गुफाएं, अभी तक अंगद आगे थे, मीना जी ने कहा, अब हनुमान जी आगे आ गए, क्योंकि जब गुफा में घुसने का समय आया अंगद घबरा गए। उसने देखा मेरे पिताजी का देहांत इसी कारण से हुआ था, उनका मेरे भाई का युद्ध हुआ इस गुफा के कारण। उन्होंने मना कर दिया, मैं आगे नहीं जाऊंगा। हनुमान जी को आगे लिया। हनुमान जी ने 3 पक्षी बताए कि 3 प्रकार के पक्षी गुफा के अंदर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका मतलब अंदर जल है। अब ये गुफा क्या है हमारा, ये अंतःकरण, यही गुफा है। अब इसमें 3 प्रकार के लोग जाते हैं, तामस, राजस और सात्विक। और सब कोई भगवान को जान लेता है, जो सीता की खोज करता है वो राम तक पहुंच जाता है, और जो केवल मंदिर में जा रहा है, याद रखना मैं गलत नहीं बोलूँगा कि मंदिर जाने का मतलब हम समझे ही नहीं, मन मंदिर में जाना, वहाँ कोई नहीं जाता। राजकुमार जी ने कहा आप प्रयत्न कर रहे हो, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अरे तो बढ़ना चाहेंगे तो हम बढ़ जाएंगे।
और जो भी नरेंद्र भाई ने कहा, शरणागति हमें करनी है। अब हम करें या ना करें, हम अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं? या तो भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते, शरीर तो जा रहा है, एक दिन सुनिश्चित मरेगा, और यही काम हमारे साथ अनंत जन्म में हो चुका। पता ये संपाति ने कहा विश्वास रखो, संपाति कह रहा विश्वास रखो, आगे बढ़े जाओ। अब आगे समुद्र है। हमने कल कहा कि 100 योजन का समुद्र है, ये संसार भवसागर है, ये संसार भवसागर है। हम यहाँ ममता मोह आसक्ति में फंसे हुए हैं, अपने को शरीर मान के फंसे हुए हैं। ऐसा कोई पूजा, ऐसी कोई पाठ कि आप नहीं मरो, शरीर 100% मरेगा। भगवान राम आए, कृष्ण आए, उन्होंने भी लीला करके दिखाया कि शरीर सबका मरने वाला है। अब संपाति की देखो, अभी ध्यान से सुनिएगा, संपाति से इतनी प्रेरणा प्राप्त करने पर भी कोई बंदर आगे जाने का साहस नहीं कर पाता। सीता की खोज सब करना चाहते हैं, पीछे भी मौत, आगे भी मौत। अच्छा, मौत किसकी होगी ये उन्हें ज्ञान नहीं है। मौत तो शरीर की है। अगर तुम समुद्र के किनारे बैठे रहोगे तो मरोगे नहीं, तो भी मरेंगे। हम संकल्प नहीं कर पा रहे आगे बढ़ने के लिए। तो सब ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा, सारे बंदर देवता हैं। और मैंने कल 3 तरह की बातें आपसे निवेदन की, तामस, राजस और सात्विक प्रवृत्ति के तीनों प्रकार के लोग। मैंने तीनों का आपको उदाहरण भी दिया। वर्तमानवादी जो प्रेजेंट में जीते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आया, जिस धन को तुम छोड़ के मरोगे वो तुम्हारी कमाई है क्या? भगवान से किसी ने पूछा, ब्रह्मा जी से, कि प्रभु आपने कोई चौकीदार नहीं रखा हुआ नीचे अपना? बोले किस लिए? बोले लोग वहाँ आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं। बोले हाँ तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं समुद्र के किनारे खेल रहे हैं, खेलने दो, मुझे पता है लेके कोई नहीं जा सकता। और आप हम सब जानते हैं, हमारे बाप दादा कोई लेके नहीं गया, आज तक सृष्टि का कोई नहीं लेके गया, लेकिन हम ऐसी कुंडली मार के बैठे हैं जैसे हम लेके जाएंगे। भगवान की कृपा से आप लोगों को सुख सुविधा मिली हुई है, उसको मौज लो, आनंद लो, उसे अपना मत मानो। अगर आनंद मानना है, कब्जा करना है, तो सांसों को इकट्ठा कर लीजिए। किसी ने पूछा था, हम मरना नहीं चाहते, हमने कहा सांस लेना मत छोड़ना, कभी नहीं मरोगे। नहीं, वो तो बस में नहीं है। फिर क्या तुम्हारे बस में है? जिसके कारण तुम्हारा शरीर जिंदा है वो तो तुम्हारे बस में नहीं है, फिर तुम्हारे बस में है क्या? ये खाली रजिस्ट्रियों में नाम लिखवा लेने से हम क्या बन जाएंगे? अभी तो आगे आगे हनुमान जी लंका तक जाने में क्या क्या प्रसंग सामने आने वाला है। तो संपाति ने कहा डरो मत। अपनी अपनी दृष्टि से सब, तामस व्यक्ति कहता है कि नहीं 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 नहीं, राजस व्यक्ति कहता है, अब बताओ जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार हैं, क्या कह रहे हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यानी शरीर से यात्रा करनी है। हर व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। यानी भव सागर पार जाना है। अगर भव सागर पार का मतलब बहुत सिंपल सा, सरलता से बताना चाहूँगा, संसार में किसी भी वस्तु को अपना मत मानो,
मूंदो नैन, रहो शरीर में रहो, अपना मत मानो, संसार में रहो, अपना मत मानो। देखो 1 मिनट में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही शरणागति है, यही समर्पण है। हम शरीर को स्वस्थ करने के लिए डॉक्टर की बता दवा तो खाते हैं, लेकिन रामचरितमानस, जब मैं आपसे मानसिक चिकित्सा पर चर्चा चल रही थी कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, और अभी देखिए नरेंद्र भाई ने कितनी बड़ी बात कही, समर्पण क्यों नहीं कर पा रहे? कोई कारण तो होगा। और मैं तो रोज निवेदन करता हूं, जिनको आप अपना गुरु मानते हो उनको समर्पित हो जाओ, मगर बिना हुए कुछ नहीं होने वाला, केवल धोखा है। 1 मिनट कीर्तन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। और देखिए, सबसे निवेदन कर रहा हूं, रोज कहता हूं, जब जहां समझ में ना आए तुरंत सामने आकर के पूछो, मैं जवाब दूंगा। महामंत्र का जाप करेंगे 1 मिनट। हरे कृष्ण